क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मृत्यु को भी हराया जा सकता है, किसी हथियार से नहीं बल्कि शब्दों से। ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने मौत के देवता यमराज को भी अपनी बुद्धि और दृढ़ निश्चय से झुका दिया। ये कथा है सावित्री और सत्यवान की, जो महाभारत के सबसे गहन प्रेम कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि सच्चा प्यार और दृढ़ संकल्प भाग्य को भी बदल सकता है। कहानी शुरू होती है मद्र देश के राजा अश्वपति से। उनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक संतान। संतान की इच्छा में राजा अश्वपति ने 18 वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उन्होंने हर दिन 1,00,000 आहुतियां दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा जो पूरे संसार में पूजी जाएगी। समय आने पर राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के सम्मान में उसका नाम सावित्री रखा गया। वो इतनी सुंदर और गुणी थी कि ऐसा लगता था मानो कोई देवी ही धरती पर उतर आई हो। सावित्री विवाह योग्य हो गई, लेकिन उसका तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। चिंतित होकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं ही अपने योग्य वर की तलाश करो। अपने पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक सुनहरे रथ पर बैठकर अपने लिए वर की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई राज्यों और आश्रमों का दौरा किया। एक दिन वो एक जंगल में पहुंची जहां उसने एक युवा लकड़हारे को देखा। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि शाल्व देश के निर्वासित राजकुमार सत्यवान थे। सत्यवान के गुणों, उनकी भक्ति और उनके सरल स्वभाव को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने राज्य लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता देव ऋषि नारद के साथ बैठे हैं। उसने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद मुनि चौंक गए। उन्होंने कहा, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी गलती की है। सत्यवान गुणी है, तेजस्वी है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। नारद ने भविष्यवाणी की, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सावित्री से अपना निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने अपना पति चुन लिया है। चाहे उनकी आयु कम हो या ज्यादा, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण पत्नी की तरह जंगल में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन में नारद की भविष्यवाणी गूंजती रही। वो दिन रात गिनती रहती थी और उसका दिल डर से कांपता था। जब अंतिम दिन आया तो सावित्री ने सुबह से ही उपवास रखा। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री ने भी उनके साथ जाने की जिद की। जंगल में जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में लेट गए। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तभी सावित्री ने देखा कि एक विशाल श्याम वर्ण का व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है। उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने एक पाश यानी फंदा पकड़ रखा था। वो मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने सावित्री से कहा, पुत्री, मैं यम हूं। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। मैं उसके प्राण लेने आया हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से आत्मा को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो अपने पति के शरीर को वहीं छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे पीछे आते देखकर कहा, सावित्री, लौट जाओ। कोई भी जीवित व्यक्ति इस सीमा को पार नहीं कर सकता। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का अनुसरण करे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। सावित्री ने धर्म और कर्तव्य पर ऐसे ज्ञानपूर्ण शब्द कहे कि यमराज भी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों से मैं प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने चतुराई से कहा, मेरे ससुर अंधे हैं और उनका राज्य छीन लिया गया है। कृपया उन्हें उनकी दृष्टि और उनका राज्य वापस दे दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री अभी भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रोकी। वो यमराज के पीछे चलती रही, उनकी प्रशंसा करती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान अद्वितीय है।
एक अंतिम वरदान मांगो और लौट जाओ। यहीं पर सावित्री ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। बिना सोचे यमराज ने कह दिया, तथास्तु। वरदान देते ही यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया, परंतु एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है? अपने ही वरदान को सत्य करने के लिए आपको मेरे पति सत्यवान के प्राण लौटाने ही होंगे। सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म से पराजित होकर यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे हरा दिया सावित्री, तुम्हारा ज्ञान और प्रेम विजयी हुआ। यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सावित्री को 400 वर्षों की आयु का वरदान भी दिया। जब सावित्री और सत्यवान आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। जल्द ही उन्हें उनका खोला हुआ राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान, प्रेम और दृढ़ संकल्प से भाग्य को भी बदला जा सकता है। उसकी कहानी आज भी भारत में वट सावित्री पूजा के रूप में मनाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, चरित्र और प्रेम की गहराई में होती है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी ही नारायणी सेना को कौरवों को क्यों सौंप दिया। जानने के लिए अगला वीडियो देखें।